बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक फ़ारूक अहमद पवार, एडवोकेट हाई कोर्ट, आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। और हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी ख़रीद करते वक्त परचेज़र को किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। वो कौन कौन से अवामिल हैं जिनका अगर ख़्याल आप शुरू में रखेंगे तो बाद में बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जो प्रॉपर्टी डीलर आपको ज़मीन ख़रीद के दे रहा है या सौदा करा के दे रहा है या कोई सेटलमेंट करा रहा है ज़मीन परचेज़ करने में, तो आपने उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना। आपने उसकी वेरिफिकेशन खुद करनी है। तो सबसे पहले आपने जो है ज़मीन परचेज़ करते वक्त जो चीज़ देखनी है वो फ़र्द मलकियत। आपने ये देखना है कि वो फ़र्द मलकियत जो सेलर आपके पास लेके आया है, क्या वो वैलिड है, अटेस्टेड है। अगर वो अटेस्टेड है तो आप चेक करेंगे जिस मौज़े में आप ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं, ये जो खेवट है उस महाल यानी मौज़ा में मौजूद है या नहीं है, और ये आपको हल्का पटवारी बताएगा। आपने जो दूसरी चीज़ में चेक करनी है वो ये चेक करना है कि ये इस ज़मीन का जो इंतकाल है वो थ्रू पटवारी है यानी डायरेक्ट इंतकाल है। यानी इंतकाल दो किस्म के हैं, एक डायरेक्ट पटवारी करता है, दूसरा इंतकाल है वो थ्रू रजिस्ट्री होता है। यानी जो डायरेक्ट इंतकाल है उसके अंदर नक्शा मौजूद नहीं होता, रजिस्ट्री के अंदर नक्शा मौजूद होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि वो लैंड परचेज़ करें जिसका जो है थ्रू रजिस्ट्री हो। और रजिस्ट्री किसी अगर प्रॉपर्टी की है तो उसकी जो वेरिफिकेशन है आपने उसकी तीन जो लास्ट रजिस्ट्री हैं उनकी आपने वेरिफिकेशन ज़रूर करनी है कि क्या ये तीनों कनेक्टेड हैं। यानी कि जो हमारा सेलर है उसने जिससे परचेज़ किया और उसने जो पिछले सेलर से परचेज़ किया, क्या ये मुताबिकत रखती है, वही लैंड है। और रजिस्ट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करनी है वो नक्शा चेक करना तीनों रजिस्ट्रियों के अंदर, कि जो शराय आम जो नक्शा आपकी जो रकबे का जब प्रॉपर्टी का जो आप लेने जा रहे हैं उस रजिस्ट्री में मौजूद है, तो क्या वो प्रीवियस और उससे प्रीवियस रजिस्ट्री के साथ मैच कर रही है कि कितने फुट की गली है और किस तरफ है, मशरिक, मगरब, शुमाल या जनूब। ये तरफ़ैन आपने ज़रूर देखना है किसी भी जो है ज़मीन को परचेज़ करते हुए रजिस्ट्री के अंदर। और रजिस्ट्री की मज़ीद जो वेरिफिकेशन है उसके आपने डॉक्यूमेंट जो चेक करना है कि क्या रजिस्ट्री प्रॉपर स्टैम्प्ड है, इसमें साइन प्रॉपर हुए हैं, मजाज अथॉरिटी के या नहीं है, ये वेरिफिकेशन आपने ज़रूर करनी है। फिर अंगूठा रजिस्टर है, वहाँ आप ज़रूर चेक करेंगे कि जो सेलर आपको ये ज़मीन बेच रहा है उसने जिससे परचेज़ की है, क्या उसका अंगूठा रजिस्टर में अंगूठा इम्पोज्ड है या नहीं है। तो इसके बाद जो है आप मज़ीद जो वेरिफिकेशन आपने करनी, ज़मीन का जो शजरा चेक करें कि ये किस मुरब्बा में है, किस खसरा में ये ज़मीन वाक़ है और किस किला के अंदर ये ज़मीन जो है वाक़ है। शजरा के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप शहरी ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं तो उस शहरी ज़मीन का आपने अगर वो कंस्ट्रक्शन हुई है तो उसका आपने नक्शा जो है, जो मजाज अथॉरिटी है, जो मजाज डिपार्टमेंट है उस एरिए का, जिस तरह MDA है या कारपोरेशन है, तो आप जो है वो ज़रूर चेक करें। उसके बाद कि वो अगर वो नक्शा उनके पास है तो मज़ीद आपके पास वेरिफिकेशन है कि क्या प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स तो नहीं है। टैक्सेशन के बाद आप उसके बिजली का बिल चेक करें, गैस का बिल चेक करें और तहसीलदार से उसका NOC आप ज़रूर दें कि क्या ये इसके ऊपर कोई लिटिगेशन तो नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो शहरी जदाद है उसमें एक आबादी दह भी शामिल है। आबादी दह से मुराद वो प्रॉपर्टी है जिसमें रजिस्ट्री टू रजिस्ट्री जो है ज़मीन थ्रू कब्ज़ा, जिसके पास कब्ज़ा है वो थ्रू रजिस्ट्री आके वो ज़मीन को ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसकी भी ट्रेल चेक करना, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं बंदोबस्त, यानी बंदोबस्त तक आपने इसकी ट्रेल चेक करनी है। तो वो ट्रेल 50-100 जो भी हैं, लेकिन अगर आप इतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 3-4-5 जो है रजिस्ट्री आप ज़रूर उनके साथ चेक करें। वो रिकॉर्ड से आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये रजिस्ट्री पिछले कितनी रजिस्ट्रियों के साथ मुताबिकत रखती है। बेहतर है बंदोबस्त तक इसको जो ट्रेल को चेक करें, अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 3-4 आप ज़रूर जो है रजिस्ट्री पिछली उसमें देखें। अगर आप ज़राई ज़मीन लेना चाह रहे हैं तो उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप जो उसके अंदर देखेंगे वो उस ज़मीन का खसरा गिरदावरी है कि आया ये जो ज़मीन बेच रहा है वो किसकी मलकियत है और किसके कब्ज़ा में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कब्ज़ा, और जो कब्ज़ा जिसके पास है क्या वो मालिक है या उसका मुज़ेर है, और कौन सी फसल इसमें काश्त है, तो ये खसरा गिरदावरी से आपको पता चलेगा। मज़ीद शजरा से आप कंफर्म करेंगे। अगर मुश्तरका खेवट में जायदाद है तो मुश्तरका खेवट में आप थ्रू खसरा गिरदावरी ही वो ज़मीन जो है परचेज़ करें। अदरवाइज़ जो है
اس میں بھی لٹیگیشن کے چانسز ہوتے ہیں کہ زمین اسپیسیفائڈ نہیں ہوتی، تو دوسرے جو مشترکہ کھاتہ دار ہوتے ہیں اگر آپ کی ویلیوبل پراپرٹی ہے تو اس پہ لٹیگیشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اس میں بہتر ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی ونڈا اس میں کرا لیں، اور مزید یہ کہ اگر آپ اس میں رسیدات ابیانہ ہے وہ آپ ضرور چیک کریں کہ اس میں کوئی ابیانہ پینڈنگ تو نہیں ہے، اور آپ پانی کا جو وہاں پہ جس سے آپ نے آپاشی کرنی ہے کہ وہ نل نہری ہے یا تھرو ٹیوبل جو ہے آپ اسے آپاشی کریں گے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز اس کے اندر جو چیز آپ دیکھنا چاہیں گے، آپ کو دیکھنا چاہیے، اور وہ چیز ہے وہ پرت وارہ بندی اور نقشہ کھال ہے، یعنی یہ وہی چیز ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پانی جو ہے آپ اپنی زمین کو کیسے لیں گے۔ بعض اوقات آپ زرعی زمین ایسی جگہ لے لیتے ہیں جہاں جو پانی کا سلسلہ نہیں ہوتا، تو پھر مزید جو ہے وہ کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ کوئی زرعی یا آپ کوئی شہری جائیداد پرچیز کریں تو آپ ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ کمرشل زمینیں شہر کے اندر ہوتی ہیں تو وہ سکنی زمینوں سے ہٹ کے ہے، تو اس کے جو ہے پیرامیٹرز بھی میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گا۔ ابھی جو سکنی اور جو زرعی جائیداد تھی اس کی جو ہے میں نے SOPs بتائی ہیں پرچیز کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔